दिन में कैबिनेट मीटिंग के बाद मैंने राजस्थान के बारे में कुछ चर्चा की थी प्रेस से बात करते हुए। अब और विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दिया है, पार्टी की ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, संगठन की ओर से राजस्थान भाजपा का अभिनंदन, वसुंधरा राजे जी का अभिनंदन, पूरे संगठन का अभिनंदन और राजस्थान की जनता का भी अभिनंदन जिसने भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 7 नगर निगम है। 6 के चुनाव पहले हो गए थे, 1 का आज हुआ है। अब 7 नगर निगम पर भाजपा जीत चुकी है। ये सभी 7 पहले कांग्रेस के पास थे। जो टोटल नगर पालिका नगर परिषद हैं 128। चेयरमैन का चुनाव कल होने वाला है। बीजेपी के 87 चेयरमैन बनने चाहिए कल, 87 टोटल वोटिंग आई है। कांग्रेस 20 से 22-23 चेयरमैन ले पाएगी। झालावाड़ के बारे में 1-2 चैनल पर बताया जा रहा था। झालावाड़ में 5 नगर परिषद है, बीजेपी 3 पर जीत चुकी है। जहां तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, 2010 में बीजेपी को 36.34% वोट मिला था। 36.34%। 2015 में 37.16% मिला है, लगभग 1% बढ़ गया। कांग्रेस का वोट परसेंट 35.31% था 2010 में, अब घटकर 33.77% रह गया है। यह ऑल द फिगर्स, द परसेंटेज महुआ वॉज 2010 36.34% फॉर बीजेपी, 2015 37.16% for BJP, 2010 for Congress 35.31%, for BJP, for Congress 2015 33.77%, 33.77%। तो संख्या भी कम, वोटिंग भी कम, मेयर में सफाया। भाजपा सारे मेयर हमारे, 128 में 87 नगर पालिका नगर परिषद चेयरमैन हमारे होंगे। ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है और वोटिंग भी आगे बढ़ी है और कांग्रेस की वोटिंग भी नीचे हुई है। अभी कुछ दिनों पहले 10 नगर पालिका में चुनाव हुए थे आपके मध्य प्रदेश में। वहां कांग्रेस 1 पर जीती, भाजपा 10 में 8 पर जीती। और यहां पर मैंने पूरी संख्या आपके सामने कह दी। बीजेपी को असीम आनंद इस बात का है कि इन दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अभियान चलाया था, झूठे तथ्यों के आधार पर। द कांग्रेस पार्टी हैड अनलीस्ड ए कैंपेन ऑफ कैलुमनी bordering on malicious falsehood against Shivraj Singh Chauhan and Vasundhara Raje. But the people really gave the effective reply to the Congress party, and that these allegations are absolutely false and untenable. मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नकारा और उनके बेबुनियाद अभियान जो झूठ पर आधारित था उसको भी नकार दिया है। राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी, आप मध्य प्रदेश पर खामोश रहे तो 10 में से 8 भाजपा जीत गई। अब क्या राजस्थान पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं आपके एक प्रिय मित्र सचिन पायलट वहां के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के। सोनिया गांधी जी, आजकल आप वेल में भी आना शुरू कर दी हैं, अच्छी बात है। संसद के अंदर आप कुछ बोलेंगे क्या? बीजेपी का काम
इनकी सरकारों का काम, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, उसने अच्छा काम किया है, प्रभावी काम किया है। इसीलिए वहाँ की जनता संतुष्ट है, वहाँ की जनता खुश है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के मामले में कि पहले कांग्रेस पार्टी के 7 मेयर थे, अब एक भी नहीं बचे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, जानने के लायक। हमारी ओर से बहुत अभिनंदन है इस बहुत ही ऐतिहासिक चुनावी नतीजे पर, और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, वो दिखाता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारे साथ है। मोदी जी के सपनों के भारत में सबसे प्रमुख पर है विकास, सबका विकास, और जनता भी ये विकास चाहती है। ये बात मैंने थोड़ी सी अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कैबिनेट की मीटिंग के बाद, और मैं पार्टी के मंच से दोहराना चाहता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो पूरा ये स्पेशल पैकेज दिया गया है, 1,25,000 करोड़, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को ले लीजिए वो है 40,000 करोड़, तो 1,65,000 करोड़। इस पर नीतीश कुमार जी अभी तक खामोश हैं, आलोचना ही कर रहे हैं। अभिनंदन की बात तो दूर, एक धन्यवाद का शब्द भी नहीं कहा नीतीश कुमार ने। नॉट इवन ए वर्ड ऑफ थैंक्स, लीव असाइड complimenting नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव। बिहार का टोटल प्लान साइज, प्लान एक्सपेंडिचर 14-15 का है 54,000 करोड़, और ये पैकेज है 1,25,000 करोड़ का। नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग होने के बाद बहुत कुछ चिदम्बरम साहब के सेवा में लगे थे। जो बिहार को फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा, सदाकत आश्रम कांग्रेस का दफ्तर है, वहां वो छोड़ने भी गए थे चिदम्बरम साहब को, और मिला था 12,000 करोड़। उसमें भी 8,000 करोड़ हमारी सरकार ने दिया। मतलब 12,000 करोड़ रुपए का पीनट्स मिलता है। नीतीश कुमार जी इसकी आलोचना नहीं करते हैं। आज बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। धन्यवाद की बात तो दूर रही। और एक बात जो मैंने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, यहां बताना जरूरी है कि बिहार के 21 जिलों को नोटिफाई किया गया एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें अगर आप नया उद्योग लगाएंगे, नई मशीनरी लगाएंगे, नया बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपको 15% डेप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा बेनिफिट और 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा, 30%। अगर 25 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, तो और मिलेगा। तो यही तो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जो बजट भाषण में कहा गया था उसका नोटिफिकेशन हो गया, और नीतीश कुमार जी वो जानते थे कि नोटिफिकेशन परसों हो गया, फिर भी कल दिल्ली आके भाषण दिया उन्होंने, एक धन्यवाद का शब्द नहीं कहा, एक सराहना के शब्द भी नहीं कह पाए। 2 साल 3 साल से वो पैकेज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो बिहार के विकास में रुचि नहीं है, राजनीति करने की बात है बस। नीतीश कुमार along with Lalu Prasad is doing the politics of package, not development. इसलिए जो बात मैंने पटना में कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहां दोहराऊंगा। नीतीश जी ने परसों कहा था एक बिहारी सब पर भारी, अपने बारे में कहा था, तो मैंने उसका उत्तर दिया है सारे बिहारी 3 पर भारी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, क्योंकि तीनों आजकल साथ हो गए। सारे बिहारी खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, विकास की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों लोगों को परेशानी है। और श्रीकांत जी कल वो अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिखाई पड़े थे ना, और मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल जी बिहार जा रहे हैं। स्वागत है, लोकतंत्र में कोई जा सकता है, लेकिन भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ
महाअभियान के नायक बनने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज नीतीश जी के पक्ष में बिहार जा रहे हैं, जो लालू जी के साथ खड़े हैं, जिनको एक चारा घोटाले में सजा हो चुकी है और दूसरे में नोटिस हुई है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छी बात है। भ्रष्टाचार के विरोध के श्रीमान अरविंद केजरीवाल के नए पैमाने को बिहार के लोग देखेंगे। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी की हर सभाओं में रहा हूं बिहार के, सहरसा को छोड़कर, और मैं बिहार की राजनीति को जेपी मूवमेंट से देखता रहा हूं। जिस तरह की उनकी ऐतिहासिक रैलियां हो रही हैं और जिसमें 60% 18 से 40 साल के नौजवान आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। बदलाव की उत्कंठा है, यर्निंग फॉर चेंज। और बिहार में हमारा एकमात्र मुद्दा रहेगा गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट। इसी दिशा में मुझे अपनी बात को दोहराना है जो मैंने वहां कहा। नीतीश कुमार जी, आप बार बार उद्योग की बात करते हैं, 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, एक भी नया उद्योग बिहार में क्यों नहीं आया? एक का नाम बता दें आप। नॉट इवन ए सिंगल। नीतीश कुमार जी, बिहार में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़ी क्यों नहीं आई, जबकि लाखों बच्चे बिहार के बाहर पढ़ते हैं? मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि देश में बड़ी संख्या में अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसलिए आपके सवाल कुछ लूं, मुझे अंतिम बात यही कहनी है, क्या नीतीश कुमार, क्या लालू प्रसाद, क्या राहुल गांधी, ये तीनों जानते हैं कि बिहार में नवंबर के बाद जनता उनको मुक्त करने वाली है? इसलिए वो ये भी जानते हैं कि इस पैकेज का सदुपयोग बिहार के विकास के लिए नई एनडीए भाजपा की सरकार करेगी, इसलिए इसकी आलोचना कर रहे हैं। थैंक यू।